चलिए दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और सबसे पहले आज कलर ओएस 7 के ड्रॉबैक्स के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। इनमें से सबसे पहला प्रॉब्लम जो है इनका गूगल वर्सेस प्राइवेट कंपनी, इसे मैं टाइटल दे सकता हूँ। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर एंड्रॉयड, ओवरऑल एंड्रॉयड की ही ये प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है प्योर एंड्रॉयड ओएस छोड़कर, यानी कि पिक्सल्स उन्हें छोड़ भी दे, यानी नहीं छोड़ सकते, छोड़ भी दे तो यानी कि यहाँ पर समस्या ये है कि जुगलबंदी गूगल और प्राइवेट कंपनी के बीच। अगर हम कोई भी देखे तो सैमसंग का भी फ़ोन देखे या अलग वीवो हो या कोई और फ़ोन हो, सभी के पास उनके अपने, माफ़ करिए दोस्तों, थोड़ा क्लाइमेट यहाँ पर बारिश रुक ही नहीं रही है हमारे यहाँ, तो उसके वजह से थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर ओएस अगर आप यहाँ देख सकते हैं, एक काम के लिए दो ऐप है। मैं पूर्ण कह सकता हूँ कि कैमरा तो एक ही है, लेकिन हम देखें तो फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, इनका अपना फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ ऐप है जहाँ पर आप देख सकते हैं, और गूगल का भी अपना फ़ोटोज़ ऐप है। और प्ले स्टोर में हमें गूगल का प्ले स्टोर भी इंस्टॉल्ड है और इनका मार्केट प्लेस भी है। इसी तरह बहुत सारे ऐप्स, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियोस हो, थीम स्टोर हो, और हे टैप क्लाउड आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर गूगल आपको क्लाउड स्टोरेज का फैसिलिटी आपको देता है हे क्लाउड ऐप के अंदर। चलिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हे क्लाउड ऐप। यहाँ पर मेरे अकाउंट और अपग्रेड पर अगर हम देखें तो चलिए प्लान्स क्या हैं इनका हम देख लेते हैं। यहाँ पर मंथली $0.19 डॉलर्स में, चलिए करेंसी हमारे देश के लिए देखिए, एक महीने के लिए आप 75 रुपीज़ देंगे तो आपको 50 GB, और अगर 140 देंगे तो 120 GB, और 560 रुपीज़ आप पे करेंगे तो आपको 1001 टेराबाइट का आपको स्टोरेज मिल जाता है। इस तरह यहाँ पर आप क्लाउड सिंक कर सकते हैं डायरेक्ट। यही सेम ऑप्शन हमें गूगल में भी देखने को मिलता है ज़्यादा फ़ायदे से, यानी कि हम गूगल फ़ोटोज़ में अनलिमिटेड फ़ोटोज़ हम बैकअप कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप वीडियोस फुल एचडी में, और फ़ोटोज़ जो होते हैं जो डाउन स्केल होकर 16 MB का फ़ोटोज़ आप अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। आप यूज़ क्लाउड देखिए, आप यहाँ पर मेरे 6 साल पुराने फ़ोटोज़ जो मैंने अपने फ़ोन से लिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह ऑप्शंस ज़्यादा है, लेकिन वो दोनों के जुगलबंदी में कुछ ना कुछ फ़ोन स्लो होगा, ये मेरी राय है। अगर हमें ऑप्शन दिया जाए, यानी कि प्योर ओएस का ऑप्शन या फिर रूट का ऑप्शन ये लोग प्रोवाइड कर सके तो यहाँ पर अच्छा होगा। सिक्योरिटी यहाँ पर देख सकते हैं अपने टूल्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम। चलिए अगले पॉइंट, अगले ड्रॉबैक के बारे में मैं अगर बात करूँ तो थीम स्टोर। थीम स्टोर में हम देखें तो हर एक, यहाँ पर देख सकते हैं, फ्री में बहुत कम है, और मैं जानता हूँ कि सॉफ्टवेयर्स कभी फ्री में नहीं आते, यह हम लोगों को जानना चाहिए। आप लोगों को पे करना पड़ता है, लेकिन क्या ये इतनी ज़रूरी है कि हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं 135 रुपीज़ कॉस्टली है ये मुझे लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक फ़ॉन्ट के लिए 80 रुपये, 130 रुपये सिर्फ फ़ॉन्ट के लिए है। जिन्हें चाहिए वो खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट या थोड़ा कम हो तो ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
और वॉलपेपर्स। चलिए अगला मेन मुद्दा, तो अगला हम देखें तो यहाँ पर हम वॉलपेपर्स पर देखें तो लाइव वॉलपेपर्स आपको कलर ओएस ने बहुत अच्छे कलरफुल लाइव वॉलपेपर्स आपको दिया है। अगर आप बैटरी कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर का किला, जहाँ पर यह इस लाइव वॉलपेपर की विशेषता ये है कि ये अपने टाइम के हिसाब से ये लाइव वॉलपेपर चेंज होता है। जैसे जैसे शाम होती है तो ये अपने आप रात के व्यू में चली जाती हैं। चलिए इस तरह हम वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, बैटरी कंजम्पशन हो सकता है, अच्छे वॉलपेपर्स इन्होंने दिए हैं। लेकिन मेरी दिक्कत है ये है कि हम वॉलपेपर्स चेंज करते नहीं बैठ सकते। इनका फीचर जो अभी मेरे तो पुराने ओप्पो F7 में तो फिंगरप्रिंट सेंसर, बैक फिंगरप्रिंट सेंसर था, वहाँ पर तो मैं लॉक स्क्रीन देखता ही नहीं। लेकिन इन्होंने कलर ओएस में लॉक स्क्रीन मैगजीन का आपको फीचर दिया हुआ है। यहाँ पर हर दिन हमारे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर्स चेंज होते रहते हैं, लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर जो होता है वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन इन्होंने वॉलपेपर्स को सेट करने के लिए कोई ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ पर हमारे फ़ोटोज़ में हम कोई एक फ़ोटो हम सेलेक्ट कर सकते हैं वॉलपेपर के लिए। सेट कर दीजिए यहाँ पर सेट एज होम लॉक स्क्रीन। यहाँ पर हम वो यही एक सेट कर सकते हैं, लेकिन प्रीव्यू ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लिक पर हमारा वॉलपेपर चेंज हो जाता है। आपका वॉलपेपर्स चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशंस दिया हुआ है। ये फीचर जो मिसिंग है वो मैं चाहता हूँ कि ओप्पो वाले ऐड करें अपने डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर्स हमें सेटिंग्स पर जाकर ही या फिर यहाँ से ही हमें वॉलपेपर सेट करनी पड़ती हैं। ये रही दूसरी ड्रॉबैक। अगर हम अगली ड्रॉबैक की बात करें तो सच कहता हूँ इस प्रॉब्लम के समय में, यानी कि कलर ओएस 7 के में इसे मैक्सिमम लेवल तक कंट्रोल कर दिया गया है। यानी कि सेटिंग्स और हम ऐप मैनेजमेंट में डिफ़ॉल्ट ऐप में अगर आप ब्राउज़र को क्रोम सेलेक्ट कर दिया तो क्रोम ही ओपन होता है हर बार। लेकिन पहले के ओएस में जो था वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर चला जाता था। लेकिन अभी भी अगर हम वो डायरेक्टली हमें पूछता है कि आप मार्केट से इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड का ही प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ज़्यादा कुछ ऐप्स ओपन ऑन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम कुछ भी नहीं है ओपन, लेकिन 3.48 GB अवेलेबल है 8 GB के अंदर। ऐप्स रन के लिए उतना काफ़ी है, लेकिन 8 GB में इतना सारा यहीं पर हम इस फ़ोन पर भी देखें दोनों ही 8। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4.26 GB अवेलेबल है हमें 8 GB में। यानी कि अगर आप 4 GB का फ़ोन लेंगे तो आपको 2 GB का फ्री रैम मिलेगा, 8 GB का लेंगे तो 4 GB का मिलेगा। लेकिन मैं विंडोज़ कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हूँ। आज भी 10 साल पुरानी मेरी लैपटॉप में मैं रैम यूसेज को देखूँ तो उतना भी नहीं, जितना नॉर्मली होता है उतना होता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऐप्स बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर को मोबाइल से हम कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए अगली ड्रॉबैक की ओर मैं चलूँ तो
मैं कलर ओएस कम्युनिटी का भी मेंबर हूँ। सॉरी, कलर ओएस कम्युनिटी का मैंने भी लॉगिन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ नॉलेज हम जैसों को हम ये कहना चाहते हैं कि कलर ओएस में यह फीचर है कि कलर ओएस कम्युनिटी में आप अपने प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट करने की प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ही क्लिष्ट है, मेरी समझ में नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसकी वजह से मैं कुछ भी आज तक रिपोर्ट नहीं कर पाया। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं ऐसा मीडिया के ज़रिए। चलिए दोस्तों, इतने ही ड्रॉबैक्स मेरी नज़र में आई हैं, अगर कुछ और है तो हम नहीं कह सकते। कलर ओएस फ़ोन को लैग या भी कुछ भी, आज मैंने जो पुराने 2 साल पुराने ओप्पो F7 का भी इस्तेमाल किया है, वो भी इतना ही स्मूथ रन कर रहा है आज तक। तो कलर ओएस में वो लैगिंग का प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन कुछ जुगलबंदी बूट लोडर्स कम हो जाए तो अच्छा है। यानी कि आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन, और थीम स्टोर में थोड़ी राहत दी जाए तो अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, कुछ फ्री का है या नहीं थीम्स। चलिए, अच्छे अच्छे थीम्स यहाँ पर वॉलपेपर्स हम कह सकते हैं। फ़ॉन्ट्स यहाँ पर आप एक ही अभी फ्री का फ़ॉन्ट हमें है, बाकी सब कुछ तो आपको बाई करना पड़ेगा। उतना लोग आकर्षित नहीं होंगे, मेरा मानना है थीम्स। और यहाँ पर हमें अपने ही थीम्स क्रिएट करने की आज़ादी दे दिया जाए तो अच्छा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, फ्री का भी आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आप यही कुछ प्रॉब्लम्स मेरी नज़र में आई हैं। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।